आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। आज के वीडियो में मैं डॉक्टर ई.वी. नैश के एक रोगी की कहानी आपको बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि होम्योपैथिक दवा कालोफाइलम थैलिक आप कब देंगे, कैसे देंगे, क्या क्या लक्षण होंगे। इस कहानी को ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, ताकि आपको कालोफाइलम के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की अच्छी जानकारी मिल सके। तो आइए अब हम मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं। एक महिला थी। यह डॉक्टर नैश की जो रोगी थी वो एक महिला थी। उसकी उम्र 40 वर्ष थी और काफ़ी लंबे समय से उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। यह महिला जो है शादीशुदा थी और 7 माह की गर्भवती थी। 7 मंथ प्रेगनेंसी थी। एक बार इसको भयानक दर्द का हमला हुआ और सभी उंगलियों में सूजन आ गई और भयानक टेरेबल पेन होता था सभी फिंगर जॉइंट्स में। सभी हाथ के जो उंगलियां हैं, उनके उंगलियों के जोड़ हैं, सभी उंगलियों के जोड़ों में भयंकर दर्द होती थी और सूजन आ गई थी। इस महिला को केवल एक ही बात से आराम होता था कि जब ये उंगलियों में सरसों का तेल पोत लेती थी, सरसों के तेल में भिगो देती थी उंगलियों को, तभी उंगलियों का दर्द घटता था, आराम होता था और वो सो सकती थी या बैठ सकती थी। तो डॉक्टर नैश साहब ने इस रोगी को कालोफाइलम 3rd पावर में दिया और कालोफाइलम 3rd पावर में देने से इसके उंगलियों के जोड़ों का जो दर्द था वो तो ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद लेबर पेन, प्रसव का दर्द शुरू हो गया, बियरिंग डाउन पेन होने लगा और उन्हें आशंका हुई कि यह गर्भस्राव हो सकता है, गर्भ गिर सकता है। इसलिए उन्होंने दवा बंद कर दिया। और जब दवा बंद कर दिया तो उन्होंने देखा कि ये जो बियरिंग डाउन पेन्स थे, प्रसव जैसे जो दर्द था नीचे की ओर, तो वो तो ठीक हुआ, धीरे धीरे सीज आउट हो गया, लेकिन ये उंगलियों का दर्द पुनः वापस आ गया और उंगली के जोड़ों का दर्द पुनः वापस हो गया। लेकिन और यह तब तक बना रह गया जब तक महिला ने बच्चे को जन्म नहीं दे दिया। यानी बच्चे के जन्म के बाद ही, प्रसव के बाद ही ये उंगलियों का दर्द जो है ठीक हुआ। उंगलियों का दर्द प्रसव के बाद ठीक हो गया, लेकिन लोचिया जो है, लोचिया का जो स्राव था वो बहुत अधिक मात्रा में होने लगा और इतनी अधिक मात्रा में होने लगा अमाउंट टू मीनोरेजिया। यानी जब मासिक धर्म में बहुत अधिक खून आता है तो ऐसा होने लगा और जो रक्त आ रहा था वो पैसिव था, यानी धीरे धीरे रिस्क आ रहा था, लेकिन रंग से काला था, यानी रंग से काला था और लिक्विड था, डार्क एंड लिक्विड था, पैसिव था। ये जो स्राव हो रहा था, रक्त स्राव हो रहा था, रक्त काला और लिक्विड था, तरल पदार्थ था, उसमें सॉलिड कोई चीज़ नहीं थी। और इसी के साथ महिला को अत्यधिक कमजोरी थी और अंदर से महिला ये अनुभव कर रही थी कि उसकी संपूर्ण शरीर हिल रही है, लेकिन बाहर से उसकी शरीर हिलती हुई नहीं दिखाई देती थी। डॉक्टर नैश ने सोचा अब क्या किया जाए, लेकिन उनकी हिम्मत जो है कालोफाइलम देने की नहीं हुई। तो उन्होंने महिला को तमाम होम्योपैथिक दवाएं लक्षणानुसार दिया। उन्होंने आर्निका दिया, सबाइना दिया, सिकेल कार्बोनटम दिया, सल्फर दिया, लेकिन किसी प्रकार का कोई लाभ जब नहीं हुआ तो अंत में उन्होंने
महिला को, रोगी को कॉलोफाइलम थैलिक हाई पावर में देने का इरादा किया। तो डॉक्टर नैश साहब ने उस महिला को कॉलोफाइलम 200 शक्ति में दिया, 200 पोटेंसी में दिया, 200 पोटेंसी में दिया, और उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि महिला पूर्ण रूप से जो उसकी परेशानी थी, पूर्ण रूप से जैसे लोचिया का स्राव था और अंगुली के जोड़ों का जो दर्द था, ये सब पूर्ण रूप से ठीक हो गया, जल्दी ठीक हो गया, प्रॉम्प्टली हो गया और परमानेंटली की ओर हो गया। लोचिया के स्राव और अंगुली के दर्द, टेरेबल जो पेन्स थे, ये सभी एक साथ ठीक हो गए। और डॉक्टर नैश का कहना है कि वो यदि उन्होंने अपने रोगी को शुरू में ही कॉलोफाइलम 200 पोटेंसी में दिया होता तो वो अपनी महिला रोगी को तमाम अनावश्यक परेशानियों से बचा सकते थे। तो इस तरीके से आपको यह पता चल रहा होगा, यह जानकारी मिल रही है कि होम्योपैथी में पोटेंसी का भी बहुत बड़ा रोल है। और कहीं भी अगर कोई एग्रीवेशन हो सकता है, हो रहा है, अगर लो पावर से एग्रीवेशन हो रहा है तो आपको हाई देना है, और अगर हाई से एग्रीवेशन होना है तो लो देना है। और एग्रीवेशन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझिए निश्चित रूप से दवा आपकी बिल्कुल सही, आपने दवा का चुनाव किया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, धैर्यपूर्वक दवा करना है। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।